अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल और सबकी फेवरेट गुड़ और इमली की चटनी। खजूर के साथ इसको मिला के बनाएंगे और ये बहुत डिलीशियस बन के तैयार होती है। इसको आप साल भर भी फ्रिज में ना स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ये रेसिपी मैं आज बना रही थी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ, आधा किलो इमली के साथ। आप चाहें तो रेसिपी को आधा भी कर सकते हैं अगर आपको कम क्वांटिटी में बनानी है। तो यहाँ पे देखिए आधा किलो इमली ली थी, इसको बोल में डाल दिया है और साथ में मैं यहाँ पे आधा किलो ही गुड़ डाल रही हूँ। क्योंकि मैं रेसिपी में खजूर इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैंने गुड़ आधा किलो डाला है। अगर आप खजूर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपने इसमें 1 किलो गुड़ डालना है आधा किलो इमली के साथ। अब इसमें मैंने 1 लीटर के करीब ना तेज़ गर्म पानी, इसमें बिल्कुल उबलता हुआ पानी इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे मैं तकरीबन इमली को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। इस तरीके से इमली बहुत अच्छे से फूल जाएगी तो इसको मसलना आसान हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने देखिए खजूर ले ली है। वज़न मैं आपको बताऊँ तो ये बीज निकालने के बाद आधा किलो के करीब है। और अगर आपने जो है ना खजूर इस्तेमाल नहीं करनी है और गुड़ को भी आधा किलो रखना है तो फिर आपने इसमें थोड़ी सी शक्कर डालनी होगी चटनी में, क्योंकि इमली की खटास को बैलेंस करना होता है। इस खजूर को हमें पीसना है। तो ये मेरे पास मुलायम वाली खजूर है तो मैंने थोड़ा पानी डाल के इसका बारीक पेस्ट बना लिया था। लेकिन अगर आपके पास जो खजूर है वो थोड़ी कर्री है तो आपने उसको भी जो है ना 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देना है। देखिए पेस्ट बहुत अच्छे से बन गया है खजूरों का, इसको साइड में रख देंगे। और यहाँ इमली को भीगे हुए तकरीबन 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे। तो इसको जो है ना अब हमें मसलना है। तो गुड़ इमली की चटनी में ना बस सबसे मेहनत का काम जो होता है वो यही होता है कि हमें इमली को मसल के इसको छन्नी से निकालना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो बीज होते हैं और जो धागे वगैरह होते हैं ना वो हमें इमली में नहीं चाहिए होते हैं। तो पहले आप अच्छे से इसको 7 से 8 मिनट के लिए इमली को अपने हाथों से मसल लीजिएगा। मैंने हाथ अपने बहुत अच्छे से वॉश कर लिए थे, तो हाथ बिल्कुल क्लीन है मेरे, तो आप भी अपने हाथ बिल्कुल साफ़ करके इसको मसलिएगा। और ये जब आप मसल लेंगे ना फिर आपने इसको जो है ना एक छन्नी से निकालना है। तो ये नॉर्मल सी आप एक छन्नी ले लें, पतीली के ऊपर रखें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ये जो पेस्ट है हमारा इमली का ये हम इसमें डाल देंगे और एक स्पून की मदद से इसको चलाते हुए इसका सारा जो पल्प है, जो गूदा होता है, उसको निकाल लेंगे। इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, तो अब कुछ अच्छा खाना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। बस यही एक इस चटनी में थोड़ा मेहनत का काम है, बाकी तो फिर चटनी बहुत आसानी से बन जाती है। ज़रूरत पड़ने पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। तकरीबन टोटल पानी जो मैंने इस पूरी चटनी में डाला है वो आधा लीटर के करीब और था। तो ये देखें अच्छे से जो ना ये मैंने इमली छान ली और आप देख सकते हैं बस बीज बचे हैं इसमें और इसके जो रेशे होते हैं ना इमली के वो बच गए। तो इसको साइड में रख देते हैं, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। और अब चटनी को बनाना शुरू कर लेते हैं। चटनी की शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें जो है ना हमें एक थोड़ा सा तेल का तड़का लगाना होता है, इसमें मसाले भी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं फिर। तो बस पतीली में आपने 2 टेबलस्पून के करीब तेल डालना है और साथ में डालेंगे थोड़ा सा हींग का पाउडर, थोड़ा डालेंगे ज़ीरा पाउडर, सौंफ का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और जाएगी इसमें अदरक का पाउडर और काला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च से चटनी का रंग बहुत अच्छा आ जाता है, हमें बहुत ज़्यादा तीखी चटनी नहीं चाहिए होती है। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और इन मसालों को आपने बस 30 to 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें डाल देंगे जो इमली का जो सारा पल्प हमने निकाला था ना वो इसमें डाल देंगे और जो खजूरों का पेस्ट हमने बनाया था ना वो भी डाल देंगे। ये जो आपको अभी खजूर बहुत ज़्यादा थिक लग रहा होगा, बहुत पेस्ट जो है ना इसका, लेकिन जब आप इसको चटनी में मिक्स करेंगे ना तो ये आराम से जो है ना चटनी में मिक्स हो जाएगा। बोल को मैंने क्लीन करके तकरीबन आधा कप के करीब इसमें पानी और डाला था। और अब हमने इस चटनी को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। बस इसको आप आराम से छोड़ दें और बीच बीच में एक आध बार चम्मच चला दीजिएगा। पतीली में इस तरीके का एक छेदों का चम्मच ज़रूर छोड़ दीजिएगा, इस तरीके से चटनी जो है ना पतीली से निकल के बाहर नहीं आती है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट आधा घंटा होने वाला है चटनी को पकते हुए और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गई है और देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है और बहुत ही परफेक्ट इसके फ्लेवर्स थे, बहुत ही खट्टी मीठी बन के तैयार हुई थी। अब इस पॉइंट पे आपने गैस को बंद कर देना है और चटनी को रूम टेम्परेचर पे ले आना है। और ये देखिए देखने में कितनी परफेक्ट लग रही है, रूम टेम्परेचर पे आ गई है ये। और अब आपने इसको स्टोर कर लेना है एक साफ़ सी शीशे की बोतल में। अच्छा, मैंने इसमें कोई भी नट्स या फिर मगज़ वगैरह नहीं डाले हैं क्योंकि ये मैं स्टोर कर रही हूँ पूरे रमज़ानों के लिए या उससे भी ज़्यादा ये चलेगी मेरे पास। लेकिन आपने अगर इसमें कुछ फ्रूट्स डालने हैं या फिर जो तरबूज के बीज आते हैं वो गार्निश के लिए डालने हैं तो वो आपने जब भी इफ्तार के लिए किसी दावत के लिए निकालना है तो आपने उसको जो है ना सिंपली बोल में निकाल के उसको गार्निश कर देना है फ्रूट्स के साथ। अगर फ्रूट्स डालने हैं तो आप उसमें केला या अंगूर डाल सकते हैं या फिर मगज़ के बीज डाल सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी चटनी बनके तैयार हो गई है। इसको जो है आप ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।